पर बीती रात को धरासू के पास में ऑल वेदर रोड के काम में बड़ा हादसा हो गया। इसी से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। एक शख्स की मौत की जानकारी मिल रही है, 2 लोग घायल हुए हैं। ऑल वेदर रोड की कटिंग करते हुए ये बड़ा हादसा हुआ। पहाड़ी से मलबा और बड़े बड़े बोल्डर जो है वो 2 पोकलैंड मशीन पर आ गिरे, एक डंपर पर भी गिरा है। डंपर का ड्राइवर और ठेकेदार मलबे में दब गए हैं, जिन्हें बाहर निकाल लिया गया, अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन आपको ये बताएं कि साइड इंचार्ज बोल्डर की चपेट में आने से गहरी खाई में गिर गए, जिससे उनकी मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। हाईवे पर बोल्डर मलबा आने से हाईवे बंद हो गया। धरासू के पास बड़े बड़े बोल्डर आने से हाईवे बंद है। वहीं छोटी गाड़ियों के लिए रूट को डाइवर्ट किया गया है। कल्याणी से धरासू फेरी से डाइवर्ट किया गया है। चारधाम यात्रा में गंगोत्री हाईवे उत्तरकाशी में धरासू के पास चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। बीती रात एक हादसा हुआ, जिसके बाद गंगोत्री हाईवे बंद है और गंगोत्री हाईवे को यमुनोत्री हाईवे से डाइवर्ट किया गया है। लंबा छोटे वाहनों को इस जो यमुनोत्री हाईवे है यहां से निकाला गया है। छोटे वाहनों को बड़ा लंबा जाम बड़े वाहनों का गंगोत्री हाईवे पे लगा हुआ है। और हम आपको दिखा सकते हैं कि यात्रा में इस बार मुश्किलें क्यों रहेगी। ये गंगोत्री हाईवे है और 500 मीटर का जो ये हिस्सा है गंगोत्री हाईवे का, यहाँ पे बड़ा भूस्खलन जोन पिछले साल सक्रिय हुआ था, जिसके बाद ये स्थिति आगे तक बनी हुई है। और बीती रात जो भूस्खलन हुआ उसके बाद रात से ही हाईवे बंद है गंगोत्री हाईवे, जिसके चलते छोटे वाहनों के लिए मार्ग को डाइवर्ट किया गया है यमुनोत्री हाईवे से। पर यमुनोत्री हाईवे के हम आपको हालत दिखाएंगे। यह यमुनोत्री हाईवे का हिस्सा है जो लैंडस्लाइड जोन है। बारिश होते ही कभी भी ये दरकने शुरू हो जाता है, तो बड़ी चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। और यात्रा सीजन को 1 माह से कम का समय रह गया है और जरूरी कदम प्रशासन और बीआरओ और जो कार्यदायी संस्था और है उन्हें उठाना पड़ेगा, ताकि जब यात्रा शुरू हो तो जो देश विदेश के बड़ी संख्या जब यात्री यहां पहुंचे उन्हें परेशानी का सामना ना करना पड़े। फिलहाल हालात यह है, एक हल्की बारिश और ऑल वेदर के कार्य के दौरान मार्ग बीती रात से बंद है और जो लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, वो फंसे हुए हैं। छोटे वाहन ही यमुनोत्री हाईवे से जा रहे हैं और परेशानियों का सामना इस समय गंगोत्री हाईवे पे स्थानीय लोगों को करना पड़ रहा है। बलवीर परमार, न्यूज 18, धरासू बैंड, उत्तरकाशी। फोन लाइन पर मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं बलवीर परमार और जानकारी इस पर देंगे। बलवीर, अभी 3 लोगों के इस घटनाक्रम में जो आने की चपेट में एक शख्स की मौत की पुष्टि गई है और 2 लोगों के अस्पताल में भर्ती करने की जानकारी मिली है, उस पर पहले जानकारी दीजिए कि घायलों की इस समय कैसी हालत है और हाईवे को फिर से शुरू करने के लिए, हाईवे को साफ करने के लिए काम जो किया जा रहा है वो कितनी तेजी से किया जा रहा है। कंचन, इस समय हालात ये है कि जो अपडेट है, जो घायल है उनमें से एक को रेफर कर दिया गया है देहरादून के लिए और जो दूसरा घायल है उसकी स्थिति सामान्य बताई जा रही है। तो और अपडेट ये है कि इस हादसे में एक की मौत मौके पे ही कल रात हो गई थी और जो हाईवे है इसमें बंद है, क्योंकि 2 वाहन और एक जीसीबी मशीन जो मलबा जो आया उसमें दब गए थे, जिसको निकालने की कोशिश की जा रही है। और इसमें मार्ग को डाइवर्ट किया गया है। यमुनोत्री हाईवे फेडी से होते हुए एक मार्ग है, लिंक मार्ग, वहां से गंगोत्री हाईवे को जोड़ा गया है, तो वहां से रूट को खोला गया है। तो जो बड़े वाहन है वो अभी भी फंसे हुए हैं, बड़ी संख्या में मार्ग में फंसे हुए हैं। और जो छोटे वाहन जो निकाल गए वहां पे भी जगह जगह जाम की स्थिति बनी हुई है। तो मतलब हाईवे को साफ करने का काम तेजी से चल रहा है, लेकिन जो 2 लोग घायल हैं उनमें एक की हालत गंभीर है, इसलिए उनको आगे रेफर किया गया है। शुक्रिया आपका बलवीर परमार जानकारी के लिए। चमोली जिले से खबर, जहां पर बारिश का दौर जारी है। देर रात से रुक रुक कर लगातार बारिश हो रही है, जिससे बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बिरही के पास मलबा आने से बंद हो गया। नेशनल हाईवे की टीम ने खोल दिया है, जिसे मलबा आने की वजह से कई गाड़ियां यहां पर फंसी हुई थी। हाईवे खुलने के बाद यात्रियों ने राहत की सांस ली। बद्रीनाथ धाम में देर रात से लगातार बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी इस तरह से हो रही है कि यहां पर हर चीज बर्फ की चादर में लिपटी हुई नजर आ रही है। बद्रीनाथ धाम की तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस धाम में लगभग 2 से 3 इंच तक बर्फ जम चुकी है। जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक बर्फ ही बर्फ आपको नजर आएगी। पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश और बर्फबारी से एक बार फिर से कड़ाके की ठंड पड़नी शुरू हो गई है। खराब मौसम की वजह से बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के कार्यों के साथ साथ यात्रा व्यवस्था पर भी असर पड़ रहा है। बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब और फूलों की घाटी में एक बार फिर से बर्फबारी हो रही है। रुद्रपुर से खबर, जहां शुक्रवार देर शाम एक फुटवेयर के गोदाम में अचानक से आग लग गई। आग देखते ही देखते फैलती चली गई और गोदाम में रखा सारा माल जलकर राख हो गया।
लाखों के नुकसान का अनुमान जताया जा रहा है। घटना की तस्वीरें आप देख रहे हैं, रुद्रपुर के टारगेट कैंप क्षेत्र में ये घटी है। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां यहां पहुंचती हैं जो बमुश्किल इस आग पर काबू पाती हैं। प्रारंभिक तौर पर आग का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। और आइए आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है। इसके साथ ही गर्मियों के सीजन में रिवर राफ्टिंग और एडवेंचर टूरिज्म को लेकर लुत्फ उठाने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक ऋषिकेश पहुंच रहे हैं। हर बार जैम को लेकर पर्यटकों को घंटों परेशानी उठानी पड़ती है, लेकिन इस बार भी अभी तक पार्किंग को लेकर कोई तैयारी होती हुई नजर नहीं आ रही। सच्चाई ये है कि ऋषिकेश नगर निगम क्षेत्र में कोई भी सरकारी पार्किंग नहीं है जिससे लोग अपनी गाड़ियां खड़ी कर सकें, लिहाजा गाड़ियां सड़कों पर ही खड़ी करनी पड़ती है और लंबा जाम लग जाता है। यात्रा से परेशान पुलिस प्रशासन ट्रैफिक प्लान को लेकर हरकत में है। वाली है और रायवाला थाना है, इन लोगों के थानाध्यक्षों से भी कि उसमें पता कर लें कि हमारा क्या इसमें प्लान रहेगा। और जैसे हमारा लास्ट ईयर जो हमने चारधाम यात्रा में हमारा जो प्लान था, ट्रैफिक प्लान भी और बाकी रूट वगैरह का, उसमें अगर कुछ चेंजेस की ज़रूरत है तो वो क्या क्या चेंजेस होंगे, कितनी हमें इसमें फोर्स चाहिए होगी। तो पहाड़ में पार्किंग इस बार भी एक बड़ी समस्या बन सकती है। नैनीताल समेत टूरिस्ट डेस्टिनेशंस पर पार्किंग की सुविधा नहीं होने से सैलानियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। हालांकि नैनीताल में कुछ हद तक पार्किंग की दिक्कतों को दूर करने का काम पर्यटन सीजन से पहले करने का दावा किया जा रहा है, जिसमें नैनीताल जीएम ऑफिस के पास और मस्जिद चौराहे पर पार्किंग का निर्माण हो रहा है। आसपास की संभावनाओं को भी तलाशा जा रहा है, जिससे लोगों की परेशानियां कम हो और पार्किंग के लिए जगह मिल सके। गत वर्षों में जितनी दिक्कतें हमें पर्यटन सीजन में आई थी, ट्रैफिक को लेके, उसके मैनेजमेंट को लेके, उसका कैसे समाधान हो, उसके लिए भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। और साथ ही साथ इस सीजन में काफ़ी जगह पे हम लोग पार्किंग की सुविधाएं डेवलप कर रहे हैं, तो वो अप्रैल माह तक या अप्रैल लास्ट तक हम उसको पूरा। नैनीताल से हाईकोर्ट हल्द्वानी शिफ्ट होगा। केंद्र सरकार की तरफ से इस पर हरी झंडी मिल चुकी है। केंद्र सरकार ने सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। इसे लेकर केंद्र से राज्य सरकार को लेटर भेजा गया है। पहले से ही नैनीताल में हाईकोर्ट शिफ्टिंग की कवायद चल रही थी। अब केंद्र सरकार से शिफ्टिंग की हरी झंडी मिल चुकी है। अब आगे बढ़ते आपको बताएं कि वैसे तो निकाय चुनाव की घोषणा अगले कुछ महीनों में होनी है, लेकिन कांग्रेस को ये चुनाव टलने का डर सता रहा है। आखिर क्या है इसकी वजह, देखिए इस रिपोर्ट में। प्रदेश में नगर निगम से लेकर नगर पंचायत और नगर पालिकाओं का कार्यकाल अगले कुछ महीनों में पूरा हो जाएगा। ऐसे में इन लोकल बॉडीज के चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में सुगबुगाहट तेज है, लेकिन कांग्रेस को निकाय चुनाव टालने का अंदेशा है। भर्ती घोटालों की वजह से, अंकिता मर्डर केस की वजह से इस प्रदेश में हुआ है, किसान नाराज हैं। हो सकता है कि निकाय चुनावों को भी सरकार 2024 के चुनाव तक ना कराए। कांग्रेस उत्तराखंड में होने वाले निकाय चुनावों को पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश से जोड़ रही है, जहां बीजेपी की हार हुई है। हालांकि कांग्रेस की आशंका बीजेपी को उसकी हताशा लग रही है। स्थायी निकाय के चुनाव होंगे, उन्हीं समय पर नियमित समय पर ही निकायों के चुनाव हम कराने वाले हैं। और जहां तक रहा कांग्रेस का, कांग्रेस अपने आप में अपना सारा महत्व खो चुकी है। उसके पास कोई जनाधार नहीं है, किसी भी चुनाव को जीतने की स्थिति पर नहीं है, इसलिए ऐसी अनर्गल बयानबाजी वो कर रहे हैं। साल 2018 में हुए निकाय चुनावों में बीजेपी की बम्पर जीत हुई थी, जिसे दोहराना बीजेपी के लिए चुनौती है। लेकिन भर्ती घोटालों और युवाओं पर हुए लाठीचार्ज के बाद कांग्रेस अपने लिए राज्य में नई उम्मीद देखने लगी है। हल्द्वानी से न्यूज 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। रामनगर से खबर, जहां पर 28 मार्च से 3 दिनों तक चलने वाले G20 सम्मेलन को लेकर तैयारियां आखिरी चरण में हैं। सम्मेलन में आने वाले डेलीगेट्स पंतनगर एयरपोर्ट में उतरकर आगे का सफर तय करेंगे। उधम सिंह नगर में डेलीगेट्स के रूट को नए सिरे से सजाया जा रहा है। जहां जहां से कारवां निकलेगा वहां से एक नई तस्वीर वो देखते हुए आगे बढ़ेंगे। हाल ही में हाईवे के किनारे से सालों से जमा अतिक्रमण को हटाया गया। हाईवे की खाली जमीन पर फूल लगाए जा रहे हैं, जबकि सड़क किनारे दीवारों पर सुंदर पेंटिंग्स की जा रही है।
टीडी से खबर जहां पर फिट इंडिया के तहत स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट और पर्यटन विभाग की ओर से मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें स्टूडेंट्स के साथ फैकल्टी मेंबर्स और स्टाफ ने मैराथन में हिस्सा लिया। मैराथन से लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने का संदेश दिया गया है।